आज मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूं, आज मैं सवाल पूछने आया हूं जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। जब किसी समुदाय को उसकी पहचान के कारण निशाना बनाया जाए, जब लोगों को चुन चुन कर मारा जाए, जब खुलेआम भारत विरोधी नारे लगे और पूरी दुनिया बस तमाशा देखती रहे, तो चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं रहती, वो भी एक जवाब बन जाती है। आज वही बांग्लादेश जिसकी आजादी के लिए 1971 में भारतीय सैनिकों ने अपना खून बहाया, जिस जमीन के लिए शहीदों ने सींचा, आज उसी जमीन पर हिंदुओं का खून बह रहा है। और सवाल यह नहीं है कि एक घटना हुई या नहीं, सवाल यह है कि घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं। दीपू चंद्र दास की हत्या कोई साधारण अपराध नहीं है, यह एक संदेश की तरह महसूस होती है। डर का संदेश, खामोशी का संदेश। जब किसी संत को जेल में डाला जाए, जब निर्दोष लोगों की जान जाए और शासन प्रशासन मूक दर्शक बना रहे, तो समझ लेना चाहिए कि समस्या सिर्फ कानून की नहीं है, समस्या उस माहौल की है जहां डर को सामान्य बना दिया गया है। अब जरा इतिहास की तरफ देखिए। सन 1951 में बांग्लादेश की आबादी में लगभग 22% हिंदू थे और आज ये संख्या 8% से भी कम रह गई है। ये आंकड़ा अपने आप में एक सवाल है। क्या इतने बड़े पैमाने पर लोग सिर्फ रोजगार के लिए चले गए, या फिर उन्हें लगातार ऐसा महसूस कराया गया कि वे सुरक्षित नहीं है? जहां भी भीड़ कानून से बड़ी हो जाती है, जहां पहचान इंसानियत से ऊपर रखी जाती है, वहां अल्पसंख्यक सबसे पहले असुरक्षित होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। और अब एक जरूरी सवाल, जब मानवाधिकारों की बात आती है तो क्या हमारी संवेदना चयनित हो जाती है? क्या इंसान की जान उसकी आस्था देखकर कीमती या सस्ती हो जाती है? अगर नहीं, तो फिर निर्दोष मौत पर आवाज क्यों नहीं उठती? आवाज उठाना नफरत नहीं है, आवाज उठाना किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, आवाज उठाना हिंसा और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है। याद रखिए, सन 1971 में भारत ने कोई राजनीतिक सौदा नहीं किया था। भारत ने इंसानियत के पक्ष में खड़ा होकर एक देश की आजादी दिलाने में मदद की थी। और आज वही इंसानियत हमसे सवाल पूछ रही है। ये लड़ाई किसी मजहब की नहीं है, ये लड़ाई डर के खिलाफ है, ये लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो कहती है अगर मेरे साथ नहीं हो रहा है तो मुझे क्या फर्क। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब अन्याय पर चुप्पी साधी जाती है तो वो चुप्पी कभी ना कभी सब तक पहुंचती है। और आज आवाज उठाना जरूरी है, आज सवाल पूछना जरूरी है, आज इंसान के साथ खड़ा होना जरूरी है। क्योंकि इंसानियत अगर हार गई तो कोई जीत नहीं पाएगा। मुझे अफसोस होता है आज जब बांग्लादेश की धरती पर हिंदुओं की हत्या हो रही है, जब मंदिरों को जलाया जा रहा है, जब महिला बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, तब भारत में कुछ नेता ऐसे चुप्पी साधे बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सवाल सीधा है, जो नेता उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के बयान का विरोध करते हैं, जो SIR जैसे अभियानों को विभाजनकारी बताते हैं, आज वही नेता बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर एक भी शब्द क्यों नहीं बोल रहे? क्या मानवाधिकार सिर्फ भारत तक सीमित है? क्या धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा सिर्फ वोट बैंक तक ही है? बांग्लादेश में जब हिंदू मारे जा रहे हैं, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या ये चुप्पी डर की है या फिर राजनीतिक की मजबूरी? आज देश को सोचने की जरूरत है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वह कोई दूर की कहानी नहीं है। अवैध घुसपैठ का दंश भारत पहले ही झेल चुका है। जनसंख्या असंतुलन, अपराध, पहचान का संकट। अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है तो भारत कैसे आंख मूंद कर बैठ सकता है? ये नफरत की बात नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवता की बात है। आज सवाल ये नहीं है कि घुसपैठ पर कार्रवाई क्यों हो रही है, सवाल ये है कि जो इसका विरोध करते हैं वो बांग्लादेशी हिंदुओं के खून पर खामोश क्यों हैं? ये समय है कि अब देश को भावनाओं से नहीं, हकीकत से फैसला लेना होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें।